दर्शकों, 11 फीट ऊंचे शिवलिंग के दर्शन तो आप में से बहुत से भक्तों ने किए होंगे, लेकिन इस 11 फीट के शिवलिंग की एक अलग ही खास बात वो ये कि इस शिवलिंग में पवन पुत्र हनुमान जी विराजित हैं, जो दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इनमें से ही अब हम दर्शन करते हैं राजस्थान के पुष्कर के निकट बांससेली गांव में बने चित्रकूट धाम में स्थापित 11 फीट शिवलिंग के। नमस्कार दर्शकों, हमारे कार्यक्रम मंदिर दर्शन में आपका स्वागत है। मैं पारुल शर्मा एक बार फिर आपके लिए दर्शनार्थ हेतु लेकर आई हूँ अलौकिक शिव मंदिर, जहां आप करेंगे 11 फीट ऊंचे शिवलिंग के दर्शन, वो भी हनुमान जी के साथ। दर्शकों, पिछले हफ्ते आपने 108 शिवलिंग के दर्शन कर पुण्य लाभ कमाया था, तो आज करते हैं एक ऐसे शिवलिंग के दर्शन जिनमें हनुमान जी भी विराजमान हैं। और इसके लिए आपको लेकर चलते हैं पुष्कर के निकट बांससेली गांव में और करते हैं मंदिर के दर्शन। दर्शकों, भारत में सनातन और आस्था कितनी गहरी है, इसका अंदाजा अभी हाल ही में प्रयागराज में संपन्न हुए महाकुंभ में आए 67 करोड़ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। पूरे विश्व में कहीं भी आस्था का ऐसा मंजर आपने कहीं नहीं देखा होगा, ना देखेंगे, यानी न भूतो न भविष्यति। इन सबके पीछे कारण है हमारा सनातनी हिंदू धर्म, जो विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है। सनातन जिसका अर्थ है शाश्वत या सदा बने रहना, और ओम जो सनातन धर्म का प्रतीक चिन्ह है, बल्कि सनातन धर्म का सबसे पवित्र शब्द है। और ओम से ही होती है इस ब्रह्मांड की शुरुआत। ओम आकार अखंड निराकार, महिमा इसकी अपरंपार, इससे ही होता भवसागर पार। कण कण में है ओम विराजे, ओम ही तो ब्रह्मांड में साजे। ओम ईश्वर के तीनों स्वरूपों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संयुक्त रूप है। ओम या आकार के बगैर मंत्र अधूरा माना जाता है। नमः शिवाय ही पंचाक्षरी मंत्र है, जिसके आगे ओम लगाने से उसकी पूर्णता होती है और शिव जी के साथ ही निराकार ब्रह्मा ईश्वर जुड़ जाता है। शिव जी का एक स्वरूप शिवलिंग के रूप में निराकार भी है। दर्शकों, शिवलिंग क्या है और इसके महत्व के बारे में हम हमारे पिछले मंदिर दर्शन कार्यक्रम में जान चुके हैं। बहुत से लोगों को हमेशा ये भ्रम रहता है कि घर के मंदिर में कितना बड़ा शिवलिंग रखना लाभदायक होता है। तो आपको बता दें कि घर के मंदिर में अंगूठे के ऊपरी पोर से बड़ा, यानी 4 इंच से ऊंचा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। आज हम भारत के 7 सबसे बड़े शिवलिंग के बारे में भी जानते हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के ट्रेकल में महेश्वरम श्री पार्वती मंदिर में 111.2 फीट ऊंचा शिवलिंग है, जिसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग बताया गया है। इसके बाद आता है कर्नाटक का कोटिलिंगेश्वर मंदिर, जहां 108 फीट ऊंचा शिवलिंग स्थापित है। इस विशाल शिवलिंग के ठीक सामने शिव जी के 35 फीट लंबे द्वारपाल नंदी जी विराजित है। अब आते हैं तीसरे शिवलिंगम पर, जो झारखंड के हरिहर धाम में स्थित है और 65 फीट इसकी ऊंचाई बेहद आकर्षक है। अरुणाचल का जीरो शहर, जो विश्व धरोहर के पसंदीदा स्थलों में से एक है। यहाँ एक विश्व प्रसिद्ध शिव मंदिर है, जहाँ 25 फीट ऊंचा और 22 फीट चौड़ा शिवलिंग है। तमिलनाडु का बृहदेश्वर मंदिर, जिसे भारत के सबसे बड़े मंदिर के रूप में जाना जाता है और जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है, यहाँ के शिवलिंग की ऊंचाई 13.5 फीट है। अब आपको बताती हूँ छठे शिवलिंग की, जो मध्य प्रदेश के अम्बरेश्वर मंदिर में विराजित है। यहाँ 11 फीट ऊंचा शिवलिंग एक ही चूने के पत्थर से बड़ा अनुपम है।
जम्मू कश्मीर के अमरनाथ गुफा मंदिर में जो बर्फ का शिवलिंग बनता है वो करीब 8 से 11 फीट ऊंचा होता है, जिसे आइस लिंगम भी कहा जाता है। तो ये थे भारत के 7 सबसे बड़े शिवलिंग। 11 फीट ऊंचे शिवलिंग देश में बहुत हैं। इनमें से ही अब हम दर्शन करते हैं राजस्थान के पुष्कर के निकट बासेली गांव में बने चित्रकूट धाम में स्थापित 11 फीट ऊंचे शिवलिंग के। अरावली पर्वत श्रृंखला की तलहटी और तीर्थ नगरी में स्थापित है चित्रकूट धाम जन जन की आस्था का केंद्र बन गया है। इस मंदिर में सभी धर्मों, जातियों, अमीर, गरीब, छोटे बड़े सभी को प्रवेश दिया जाता है। कोई भेदभाव यहाँ नहीं देखा गया। 11 फीट ऊंचे शिवलिंग के दर्शन तो आप में से बहुत से भक्तों ने किए होंगे, लेकिन इस 11 फीट के शिवलिंग की एक अलग ही खास बात है। वो ये कि इस शिवलिंग में पवन पुत्र हनुमान जी विराजित हैं, जो दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। हनुमान जी शिव जी के ही 11वें अवतार कहलाते हैं, जिन्होंने श्री राम की मदद के लिए हनुमान जी का अवतार लेकर अवतरित हुए थे। इसलिए कहा गया है शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महागठबंधन, अर्थात आप शिव के अंश हैं हनुमान जी। और एक साथ इन दोनों के दर्शन से लाभ और पुण्य भी दुगना मिलता है। हमारे दर्शकों को दुगना पुण्य लाभ मिले, इसके लिए ही आज हम करते हैं इस शिवलिंग के दर्शन, जिसमें बजरंगी भी बैठे हैं। साथियों, देवों के देव महादेव और शक्तिशाली बजरंगी जब एक हो जाएं, तो सोचो वो स्थान कितना जागृत और शक्तिशाली होगा। मंदिर में कुछ सीढ़ियां चढ़ने पर गर्भगृह के बाहर परिसर में ही नंदी जी की काले पत्थर की प्रतिमा विराजित है, जिसके आगे एक कछुआ भी विराजित है। यहीं पर एक बड़ा हवन कुंड बनाया गया है, जो आकार में काफी बड़ा है। जाहिर है जब शिवलिंग 11 फीट का है तो हवन कुंड भी उसी अनुपात में होगा। इस शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए शिखर तक भक्तों की पहुंचने के लिए एक सीढ़ी है, जिस पर चढ़कर भक्त आसानी से शिवलिंग पर जल, दूध आदि चढ़ाकर भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती होती है, जो जग प्रसिद्ध है। और यहाँ चित्रकूट धाम में महाशिवरात्रि पर भस्म आरती की जाती है। यह आरती पिछले 10-12 वर्षों से नियमित की जाती है और हवन सामग्री से बनने वाली भस्म से ये आरती की जाती है। यानी आरती में काम आने वाली भस्म में वेदों मंत्रों का स्वर शामिल होता है। इस भस्म को दूध में भिगोकर सुखाया जाता है। यहाँ के सेवादारी पाठक जी महाराज ने इस भस्म को चमत्कारिक भस्म बताते हुए इससे जुड़े कई चमत्कारिक किस्से सुनाए। उन्होंने बताया कि इस भस्म आरती में आकर कई श्रद्धालु स्वस्थ हो गए, जो किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त रहते थे। यहाँ जो शिवलिंग पर जल दूध पंचामृत चढ़ता है, जो भी कुछ अभिषेक कुंड से जमीन में उतारा है, जमीन में जाकर रिसाइकल होकर ऑटोमेटिकली पानी बनता है। वो पानी हमने आसपास के पेड़ पौधों पे डाइवर्ट किया है। इसलिए सीजन वाइज जो फल उगते हैं, जैसे आंवले के मौसम में आंवला उगता है, हम प्रसाद में वही आंवले बांट देते। जामुन की सीजन में हम जामुन बांट देते। ऐसे जो जो यहाँ उगता है वो करीब करीब प्रसाद के रूप में यहाँ बांट देते। दर्शकों, यहाँ शिवलिंग के बाईं तरफ एक सुंदर नैनाभिराम राम दरबार का मंदिर स्थापित है। प्रभु राम की इतनी भव्य और आकर्षक प्रतिमा है, ऐसा लगता है कि अभी बोल पड़ेगी। मूर्तियों में साक्षात प्रभु नजर आते हैं और ऐसा तब होता है जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सच्चे और शुद्ध मन से किसी महान विद्वान पंडित ने वेदोक्त मंत्रोच्चार के साथ की हो। इसके आगे ही महान राम भक्त कवि संत गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा विराजित की हुई है। संत गोस्वामी जी, जिन्होंने रामचरितमानस और हनुमान चालीसा जैसे विश्व प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की है। वहीं शिवलिंग के दाहिनी तरफ राधे कृष्ण का अलौकिक मंदिर है। इसमें सफेद मार्बल के पत्थर की प्रतिमा बनी है और उनको पहनाए चमकीले वस्त्र एक अलग ही आभा बिखेरते हैं। यहीं पर एक स्थान प्रसिद्ध कथावाचक मुरारी बापू का भी बनाया हुआ है। मुरारी बापू किसी को शिष्य नहीं बनाते, लेकिन यहाँ के पुजारी जो पाठक जी महाराज को उन्होंने शिष्य माना हुआ है। मुख्य 11 फीट शिवलिंग के ठीक सामने बड़े हॉल में एक छोटा शिवलिंग स्थापित है, ताकि नियमित चढ़ाने आने वाले भक्त आसानी से भोलेनाथ का जल और अन्य सामग्री चढ़ाकर अभिषेक कर सके। दर्शकों, जल चढ़ाने के बाद के कई मंत्र हैं, जिनके जाप करने से मनोकामना पूर्ण होती है, भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। और उनमें से सबसे सरल मंत्र है नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाराय, भस्मांग रागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय,
तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदिर परिसर में मुख्य परिसर के चारों ओर फलों का सुंदर बगीचा है, जहाँ के फलों को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। इन फलों की मिठास और स्वाद अलग ही होता है। कारण ये कि भोलेनाथ को अर्पित जल जलहरी से निकलकर इन्हीं पेड़ों में आता है। हमारे चैनल बात आज की के इस लोकप्रिय कार्यक्रम मंदिर दर्शन में हमारी कोशिश रहती है कि आपको अलग अलग मंदिर के दर्शन करा सके, वो भी मंदिर से जुड़ी प्रामाणिक और वास्तविक पौराणिक और ऐतिहासिक जानकारी के साथ, ताकि आपको सनातन धर्म की गहराई का पता चले और दर्शन लाभ कर पुण्य प्राप्त कर सके। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले बृहस्पतिवार को किसी और मंदिर के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार, शुभ रात्रि, हर हर महादेव।